हेलो फ्रेंड्स, अमाराइट ग्रीष्मकालीन परियोजना कक्षा 11वीं और 12वीं पार्ट 3 आ चुका है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 8 तक के प्रश्नों का उत्तर दिया था और आज हम इस वीडियो में आगे के प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। अगर आपने प्रश्न 1 से लेकर 8 तक की प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन पर वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां। प्रश्न 9वां है, देश की 10 प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम एवं उनके मुख्यालयों की सूची बनाएं। तो हमें देश के प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम और उनके मुख्यालयों की सूची बनानी है। तो सबसे पहले हमें बैंक का नाम लिखना है और मुख्यालय कहाँ स्थित है उसमें जगह का नाम लिखना है। तो हम पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, मुख्यालय नई दिल्ली। दूसरा इंडियन बैंक, मुख्यालय चेन्नई। तीसरा भारतीय स्टेट बैंक, मुख्यालय मुंबई। चौथा केनरा बैंक, मुख्यालय बेंगलोर। पांचवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई। छठवां इंडियन ओवरसीज़ बैंक, मुख्यालय चेन्नई। सातवां यूको बैंक, मुख्यालय कोलकाता। आठवां बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुख्यालय पुणे। नौवां बैंक ऑफ बड़ौदा, मुख्यालय गुजरात। 10वां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई। तो इस प्रकार हमने देश के 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम और उसके मुख्यालयों की सूची बनाई। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान या रक्षा संस्थानों के नाम। तो हमें देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, रक्षा संस्थान के नाम लिखने हैं और उनके मुख्यालय कहाँ स्थित है वहाँ जगह की नाम लिखने हैं। तो पहला काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मुख्यालय काकरापार गुजरात। दूसरा है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मुख्यालय रावतभाटा राजस्थान। तीसरा है नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मुख्यालय है नरोरा उत्तर प्रदेश। चौथा यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुख्यालय सिंहभूमि झारखंड। पांचवा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलोर। छठवां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, मुख्यालय खड़गवासला पुणे। सातवां भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। आठवां तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, मुख्यालय तारापुर मुंबई। नौवां मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, मुख्यालय मद्रास तमिलनाडु। 10वां कैगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, मुख्यालय कैगा कर्नाटक। तो इस प्रकार हमने भारत के वैज्ञानिक संस्थान और रक्षा संस्थान की सूची बनाई। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां, देश के विकास में परिवहन व्यवस्था। हमें देश के विकास में परिवहन की व्यवस्था बतानी है, जिसमें हमें पहले परिवहन क्षेत्र, परिवहन के साधन, देश के किसी क्षेत्र में प्रमुख भूमिका लिखनी है। तो पहला है रेल परिवहन। परिवहन के साधन रेलगाड़ी, देश के किसी भी क्षेत्र में प्रमुख भूमिका। यह भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक है। यह देश की मूल संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा हवाई परिवहन, हवाई जहाज़। भूमिका, इसका वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने व सेना अनुसंधान कार्यों में प्रमुख भूमिका है। तीसरा क्षेत्र है जल परिवहन, साधन पानी जहाज नाव। भूमिका, जल परिवहन देश में बड़े और भारी भार के लिए परिवहन का सबसे सस्ता प्रकार है। चौथा है सड़क परिवहन, साधन बस ट्रक। भूमिका है, सड़क परिवहन देश की आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटी एवं मध्यम दूरी तय करने का सुगम तरीका है। तो इस प्रकार हमने देश के विकास में परिवहन व्यवस्था की जानकारी दी। तो अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली रासायनिक पदार्थों के नाम एवं उपयोग बतावें। तो हमें दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली रासायनिक पदार्थों के नाम और उसके उपयोग लिखने हैं। तो
पहले हमें रासायनिक पदार्थ का नाम लिखना है और उसके उपयोग बताने हैं। तो पहला रासायनिक पदार्थ है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में हम करते हैं। दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट, पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने में। तीसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका उपयोग खिलौना, पाइप, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल की वस्तुओं में किया जाता है। चौथा है सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग कपड़ा धोने का अपमार्जक। पांचवा है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। छठवा है सोडियम क्लोराइड, नमक। आगे के प्रश्नों का उत्तर आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगा। हमारे अगले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं।